जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 12 तारीख की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। 12 जून की हम बात कर रहे हैं। 11th में नई बिगनिंग की एनर्जी थी, कुछ नया स्टार्ट होने की एनर्जी थी, तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ नया स्टार्ट हो 11th में, क्योंकि आज अभी 7th है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो लेट्स सी कि 12 जून की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। और सॉरी, बैकग्राउंड में कार्टून लगे हुए हैं तो आपको आवाज़ आएगी थोड़ी सी, बट लेट्स सी 12 जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है हम सब के लिए। सो 12 जून 2023 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है 12 जून 2023 हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की एनर्जी होने वाली है, हम सब क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं 12 जून 2023। राधे कृष्णा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, लेट मी पिक देम अप एंड शफल वंस अगेन, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो लेट्स सी 12 जून 2023 राधे कृष्णा क्या होने वाला है, क्या हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आई थिंक दिस इज इनफ। अब देख लेते हैं 12 जून हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है। तो हम भारत की बात करते हैं। भारत के लिए 12 जून जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, और दुनिया के लिए, विश्व के लिए 12 जून कैसा रहने वाला है। विश्व के लिए 12 जून कैसा रहने वाला है। विश्व के लिए 12 जून कैसा रहने वाला है। ओके, और अब हम देख लेते हैं हमारा सरेंडर मैसेज क्या है। 12 जून को हमें कौन सा एक चीज़ है जिसको सरेंडर करना है। और 12 जून में गणेशा जो है हमारे लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहे हैं। तो गणेशा की एनर्जी 12 जून की, 12 जून हम सब के लिए गणेशा जो है कौन सा एनर्जी मैसेज लेकर आ रहे हैं। तो 12 जून रेडी है। अब बात कर लेते हैं 12 जून की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सब लोगों को जो फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स में डाल रहे हैं कि दिन जो है वो कैसा जा रहा है और कार्ड्स के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ दोज। एंड अगर आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं या इंडिया या वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, आपको दिख रहा है कार्ड्स के हिसाब से, तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में ज़रूर डालें। और लोगों तक पहुँचने में हेल्प करेगा और लोगों को जुड़ने में हेल्प करेगा। और इनका वीडियोस का मकसद ही है ताकि आपको दिन भर की गाइडेंस रहे, तो आपको पता हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हेल्थ इशू हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो 12 जून की एनर्जी जहाँ पर एक इल्यूजन जो है उसको खत्म होने की एनर्जी है। कहीं भी किसी भी चीज़ में एक्शन लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कहीं पे भी आप स्टक फील कर रहे थे, अपने आप में फंसा हुआ, ब्लाइंड फोल्डेड महसूस कर रहे थे, तो उस एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जी है। क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्डेड थी, लेकिन अब वो एक हाथ से अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल रही है और गेट भी खोल रही है और उसके सामने स्वॉर्ड भी पड़ी हुई है और यहाँ पर एस भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इल्यूजन से बाहर आने की एनर्जी, क्योंकि जो 8 ऑफ सोर्ड्स होती है वो बोलती है आप स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आप स्टक रहना चाहते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाहर निकलने की। और वही इल्यूजन, इंट्रैपमेंट की, स्टक एनर्जी की खत्म होने वाली है और वो इल्यूजन जो है वो खत्म होगी और एकदम मोमेंटम आएगा। इफ यू सी, तो यहाँ पर ये आप सेम ड्रेस देख सकते हो लगभग, तो वो वहाँ पर वो उसकी एनर्जी जो है खत्म, इल्यूजन से वो बाहर निकल के आ रही है और वो स्वॉर्ड उठाकर वो एक यूनिकॉर्न पर लगभग उड़ने को तैयार है। और आगे एक पैरेट भी है रेड कलर का। और ये डिसाइसिव एनर्जी होती है, ये डिफेंसिव एनर्जी भी होती है। स्पीड से चीज़ों को आगे ले जाना, अपने थॉट्स का इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स देना, कम्युनिकेशन की एनर्जी भी होती है और चीज़ों को रिव्यू करने की एनर्जी भी होती है। दोनों ही पहले कार्ड्स स्वॉर्ड कार्ड्स हैं। स्वॉर्ड कार्ड्स आपका इंटेलेक्ट, आपकी वॉइस, आपका आप कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हो, आपकी नॉलेज क्या है उसको बताती है। साथ में स्वॉर्ड कार्ड्स कम्युनिकेशंस भी बताते हैं। तो डेफिनेटली कोई ऐसे कम्युनिकेशन आपकी तरफ आना जिसकी वजह से आप ऑलरेडी स्टक फील कर रहे थे, या वो कम्युनिकेशन जो है वो आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकाल के लेकर आएगी। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो आपकी पर्सनल पावर बताता है, एनर्जी बताता है, एबिलिटीज बताता है, कंपैशन, फॉरगिवनेस, आप कितने स्ट्रांग हो वो बताता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लायन है और लायन के सर के ऊपर वो या तो क्राउन रख रही है या क्राउन उठा रही है। दोनों ही वेज में इट इज किंग बीइंग टोल्ड दैट ही इज द किंग, राइट। अगर क्राउन उठा भी रही है तो वो लायन बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्राउन जा रहा है या आ रहा है, बट ऐसा लगता है जैसे वो क्राउन लायन के सर पे रख रही है। सो इट इज लाइक गेटिंग योर पावर,
गेटिंग रियलाइजिंग योर इनर पावर, तो वो एनर्जी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लास्ट जो देखें तो दिस इज मैजिशियन, ब्यूटीफुल एनर्जी, 2 मेजर आर्काना है और 2 स्वॉर्ड कार्ड है। वो बोलता है मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में मैजिक जो है वो जिंदा है, जादू जो है जिंदा है, और जो भी आपके सक्सेस के लिए आपको चाहिए उस वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आप बिलीव करते हैं तो आगे बढ़िए उसके साथ। तो डेफिनेटली आपका बिलीफ सिस्टम जो है उसको टेस्ट होने की एनर्जी है, आपके बिलीफ सिस्टम के देखने की एनर्जी है। बट डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कम्युनिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव गाइडेंस, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ट्रबल से, मुसीबत से, प्रॉब्लम से बाहर निकाले, उस तरह की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो अगर आपके हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूं इस दिन की एनर्जी का, तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगी हेडेक्स हो सकती हैं थोड़ी सी, तो हेडेक्स का थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े या मूव करना पड़े, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको हेडेक्स हो या किसी तरह का कोई छोटा मोटा इशू हो, बट कोई मेजर ट्रबल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, मैजिशियन है और स्ट्रेंथ है, कई बार स्टमक अपसेट या डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज जो हैं वो दिखाई देते हैं इन कार्ड से, लेकिन मुझे कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है हेल्थ वाइज भी दिन अच्छा रहने वाला है, एनर्जी वाइज भी दिन अच्छा रहने वाला है, और किसी तरह की स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो, किसी तरह की पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई डील आप साइन करते हैं, किसी भी अग्रीमेंट में आप जाते हैं, तो सोच समझ के साइन करना है, अच्छी तरह पढ़ के साइन करना है, अच्छी तरह देख के साइन करना है, बस उतना ही ध्यान रखना है। बट अदरवाइज डेफिनेटली किसी तरह की मैजिक कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ रही है आज के दिन में। अगर बात करें इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है, तो ट्रेन की एनर्जी है, ऑन ट्रैक। पहली एनर्जी जो है ट्रेन की एनर्जी है, ऑन ट्रैक है, टीटी ट्रेन पे चढ़ रहा है। और दूसरी एनर्जी जो है आकाशिक फील्ड, दोनों ऐसे एनर्जीज हैं, 1-1 की एनर्जीज हैं। हम 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई पुरानी चिट्ठियाँ जो हैं, जो पुराना इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर निकलेगा, तो हो सकता है सीपीआई कुछ बोले या सीपीआई कुछ करे, क्योंकि आकाशिक फील्ड ही आकाशिक फील्ड एनर्जी है जहाँ पर आपके पास्ट रिकॉर्ड्स रहते हैं। और अगर मैं यहाँ पर दोनों एनर्जीज को साथ में देखूँ, तो यहाँ पर पास्ट रिकॉर्ड्स को सामने लाना या एक्सेस करना, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, क्योंकि ऑन ट्रैक की एनर्जी है, चीज़ें जो है वो सही रास्ते पर जाएंगी इंडिया के लिए। हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे इंडिया कुछ प्लान करे या बहुत बड़े लेवल पे कोई एक्शन प्लान करे, और वो एक्शन जो है वो सही रास्ते पे जाए, सही तरह से हो, सही तरह से मूव हो। किसी के मूव करने की एनर्जी, किसी के ट्रैवल करने की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो 12 जून कहीं किसी के ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लान बने, या किसी ने कोई पुराना ट्रैवल किया हो और वो उससे रिलेटेड कोई चीज़ें जो है, कोई मोमेंटम जो है वो हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। पर मतलब मुझे ऐसे डेफिनेट लग रहा है कि कोई ना कोई नई बिगनिंग जो है, कोई ना कोई नई शुरुआत जो है, कोई ना कोई नई एनर्जी जो है, नया पैशन, नई कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और दिस न्यू इज रिलेटेड टू ओल्ड, ये पुराने के साथ जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल नया नया नहीं है। इस दिन थोड़ा सा ट्रेन वाले उसमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। देयर कुड बी अनदर एक्सीडेंट और समथिंग प्लान्ड, बट हो सकता है ना हो। बट यहाँ पर इंडिया के लिए डेफिनेटली स्वॉर्ड की एनर्जी भी है और वॉन्ड की एनर्जी भी है, और वॉन्ड पैशन है तो स्वॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि कोई पैशन जो है इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी इंडिया के लिए, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अब बात करेंगे वर्ल्ड के लिए, तो वर्ल्ड के लिए जो एनर्जी है वहाँ पर पहला 5 ऑफ कीज की एनर्जी आई है। 5 ऑफ कीज की एनर्जी जो होती है विशेस फुलफिल्ड की एनर्जी है। इफ यू सी 5 ऑफ कीज की एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। 5 ऑफ पेंटिकल आइडली कार्ड होता है जहाँ पर कोई चीज़ आपके पास नहीं है या लैक करती है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रूट्स हैं, खाना है, चाबियाँ हैं, ड्रिंक्स हैं, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, वो सब आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर। सो इट इज़ द एनर्जी जहाँ पर कोई विश फुलफिल होने की एनर्जी। बट यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो घर खाली है, राइट, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन घर पे कोई नहीं है, घर खाली है। तो यहाँ पर एनर्जी है अवेलेबिलिटी की, पर किसी के मिसिंग होने की, किसी के उस अवेलेबिलिटी को यूज़ ना कर पाने की। और यहाँ पर सेकंड एनर्जी विंग्ड मैसेंजर की है, जहाँ पर कोई किसी मीटिंग के लिए गया है, या कहीं कोई किसी से मिलने गया है, या कहीं कोई मैसेंजर जो है वो कहीं आ रहा है, किसी की कम्युनिकेशन किसी की तरफ ले जाते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे जिस तरह की एनर्जी दिख रही है 5 to 7 की एनर्जी है। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत रिसोर्सफुल होगी और उसका मैसेज या उसकी कम्युनिकेशन आएगी वर्ल्ड लेवल पे, रिसोर्सेज को लेकर कोई एक्शन बड़ा लिया जाए और उसकी कम्युनिकेशन आए। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जिसकी कम्युनिकेशन बाहर आएगी। मतलब ये कम्युनिकेशन जो है ये अंदर तक नहीं रहेगी। 2 मिनट बेटो, ये कम्युनिकेशन अंदर तक नहीं, हाँ दूंगी, 2 मिनट रुक जाओ। ये कम्युनिकेशन जो है ये लिमिटेड नहीं रहेगी, ये कम्युनिकेशन जो है किसी ना किसी तरह की मीटिंग में तब्दील होगी। यहाँ पर किसी का फ्लाई करना, कोई मीटिंग होना,
या कोई ऐसे रिसोर्सेज जो एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली हों, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी हो, लेकिन वो वेस्ट हो जाएं, या फिर जिस पर्सन को वहाँ पहुँचना था वो पहुँच ना पाए, उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ट्रिकी है, देखते हैं क्या होता है वर्ल्ड लेवल पे। अगर कुछ कोई भी एक्शन होता है तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, वी विल नो कि कहाँ पे ये एनर्जी जो है वो एक्ट आउट कर रही थी। और इसके अलावा अगर सरेंडर क्या करना है, तो आपने सरेंडर करना है प्रोक्रेस्टिनेशन। एग्जैक्ट कार्ड जो बोलता है 8 ऑफ सोर्ड्स से बाहर निकलिए। अब टाइम है जब आप अपने गोल पे जंप करें, अब टाइम है जब आप एक्शन लें, अब टाइम है जब आप सक्सेस की तरफ जाएं। तो समथिंग इज हैपनिंग जहाँ पर सक्सेस आपकी तरफ आएगी, सक्सेस आपके सामने होगी, कोई कम्युनिकेशन आएगी और आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। और अपनी लाइफ में जिस भी फेज में आप हैं जहाँ पर आप सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये करना था पर नहीं किया, ये करना था पर नहीं किया, ये इसके कारण नहीं हो पाया, वो उसके कारण नहीं हो पाया, ऑन ट्रैक आकाशिक रिकॉर्ड्स पुराने चीज़ें एक्सेस हो रही हैं, मैजिशियन आपके साथ है, पावर आपके साथ है, मैसेंजर आपके साथ है, यूनिकॉर्न आपके साथ है। व्हाट एल्स डू यू वांट? सो गेट ऑन टू योर गोल बिकॉज इट इज़ टाइम टू पिक अप योर गोल एंड एक्ट ऑन इट। और गणेशा की जो एनर्जी है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, कल्टीवेशन की एनर्जी है। तो आप कल्टीवेट तभी कर पाते हो जब आप काम करोगे, फसल बोओगे, उसको पूरी तरह से अच्छी एनर्जी में लेकर जाओगे, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ इट। सो कल्टीवेशन की एनर्जी है। मैं एक बार बुक से भी आपको बताऊंगी क्या बोलती है ये एनर्जी। सो दिस बेसिकली सेज कि म्यूज़िक जो है उसको ज़रूर सुनना है, अपने माइंड को बैलेंस करना है, ह्यूमैनिटी की एनर्जी में रहना है। और आज का दिन आप ये ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा म्यूज़िक ज़रूर सुनिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक अपने आसपास रखिएगा, क्योंकि कल्टीवेशन की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक एंड इट इज़ अबाउट कि म्यूज़िक के और आपके बीच में सोल कनेक्शन है। हो सकता है कि आप जिस मैसेज का वेट कर रहे हो वो इट्स कुछ जो कम्युनिकेशन आए वो म्यूजिक की तरह आपके कानों में साउंड दे और आपको ऐसा लगे जैसे कोई आपके कानों में म्यूजिक बजा रहा है, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन आए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपने आप के साथ कनेक्ट रहने के लिए या उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप म्यूजिक सुने और म्यूजिक में आपको कोई आंसर मिल जाए। तो आज का दिन म्यूजिक को अपने लाइफ का पार्ट जरूर बनाइएगा। और हो सकता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ हो आज का दिन, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। और बाकी अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप मैसेज है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो सेशंस 10 से शुरू, तो जब तक आपके पास वीडियो आएगी सेशन शुरू हो चुके हैं लेकिन पुराने सेशंस अवेलेबल होंगे, तो आप एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। और फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।